अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऐसे के बारे में और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ चलती रहेंगी। इंग्लिश ऐसे के बारे में हम जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, आउटलाइंस किस तरह बनानी है वो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जितना स्टूडेंट्स डरे होते हैं कि पता नहीं ऐसे में कोई ऐसी चीज़ें होनी हैं और ये क्लिक करना है और ऐसा करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आउटलाइंस को आपने बड़े आराम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखना है और उसके बाद उन्हीं आउटलाइंस को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ चेंजिंग करके आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है और उन्हीं आउटलाइंस के ऊपर आप लोगों ने पैराग्राफ लिखने हैं और फिर उनको आपने रिवर्स तरीके से या उन्हीं की जो एक किस्म के जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं उन बॉडी पैराग्राफ्स के और उन आउटलाइंस के सेंट्रल आइडियाज़ को समरी बना के और उनको जो है सेंट्रल आइडिया के तौर पे आप लोगों ने उसका एक कंक्लूजन लिखना है। और ये इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे वो ये है, एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू डेवलपमेंट। ऐसे में ये देखें कि कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होती। हाँ, ये है कि आपका नॉलेज जो है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। थर्डली ये कि आपका जो लिंकेज है, जो जिसे कहते हैं ना कड़ी से कड़ी मिलाना, वो अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी तो ऐसे फिर आपको फेल कोई नहीं कर सकता। ये आपको इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स में हम ये सारी चीज़ें बताते जाएंगे आपको इंशाल्लाह। सो एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू डेवलपमेंट। ये आपका जो है ऐसे है और ये ऐसे इसमें दो मेन जो की इसके वर्ड्स हैं वो हैं एजुकेशन है और डेवलपमेंट है। अब इसको आप लोगों ने आपस में रिलेट करना है। किस तरह रिलेट करना है? जैसे ही आपके पास सामने ऐसे आए तो मैं मोस्टली स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जब आपके पास ऐसे आए तो वो आपके पास जो होते हैं 7 to 8 ऐसे होते हैं, उसको जस्ट रीडिंग करें। उसके बाद उसको बड़े गौर से उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको देखें। जो ऐसे आपको आता है उसको रफ पेज पे लिख लें पेपर के एंड के ऊपर, और बाकी जो क्वेश्चन पेपर है उसको लपेट के जेब में डाल दें। अगर बार बार देखा तो आप बार बार कहेंगे ये ऐसे करते वो ऐसे करते, तो आप बार डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, आप एक फ़ोकस नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो मेन चीज़ें हैं और जो मेन इवन आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपने चूज़ कर लिया बस उसको लिख डालें, नो इशू। आप देखें एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू डेवलपमेंट। इसमें आप देखें अब इसको आप रफ़ जो है पेज के ऊपर लिख लें और रफ़ पेज के ऊपर लिख के फिर उसके बाद इसके ऊपर देखें डेवलपमेंट कौन कौन सी होती हैं, डेवलपमेंट्स की टाइप्स क्या क्या हैं, वो सारी की सारी एजुकेशन के साथ रिलेट कर दें। सिंपल। लेट्स सी आउटलाइंस, उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू डेवलपमेंट, या आप लिख सकते हैं हाउ एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू डेवलपमेंट। उसके बाद ये आपकी मेन हेडिंग है। फिर आपने सब हेडिंग्स जो हैं, मेन हेडिंग्स के बाद जो है आपकी मेन ये है, उसके बाद आपने ये हेडिंग्स बनानी है। फर्स्ट क्या है, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल स्टिमुलेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब फंडामेंटल स्टिमुलेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ये आपका मेन टॉपिक के साथ रिलेट हो गया। सेकंड है क्वालिटी एजुकेशन कैन फास्टन नेशनल इंटीग्रेशन दैट लीड टू डेवलपमेंट। सिंपल। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखें एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने वही चीज़ लिख दी है, थोड़ा सा इसको जस्ट स्ट्रक्चराइज किया है। सिंपल। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन बी इंश्योर्ड थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड्स मच नीडेड इम्प्यूट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम फिर ने उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नेशनल इंटीग्रेशन, क्वालिटी एजुकेशन कैन फास्टर नेशनल इंटीग्रेशन दैट लीड टू डेवलपमेंट। मीन्स हमने बार बार उस टॉपिक को हिट करना है आउटलाइंस में, और यही पैराग्राफ राइटिंग में भी आप लोगों ने करना है। एजुकेशन इज़ अ की टू गुड गवर्नेंस दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। आप उसका कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन बी इन्वोक्ड थ्रू एजुकेशन। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो भी, जैसे आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है पीपल्स जो हैं, स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो आपकी आउटलाइन है उसमें जो आपका जो है मेन टॉपिक है वो बार बार उसमें आना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ और लिखना स्टार्ट कर दें और मेन जो आपका टॉपिक है वो कहीं और रह जाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी गारंटीड बाय क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वही चीज़ है। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान
एन ओवरव्यू अ केस स्टडी, ये आप जब आपके पास जनरल टॉपिक दिया गया हो तो जनरल टॉपिक में आपने ये करना है कि ये नहीं कि फिर आप पाकिस्तान पे लिखना स्टार्ट कर दें, पाकिस्तान के बारे में कि एजुकेशन यहाँ पे नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं है, तो बस उसकी सारी जो है वो एक कहानी स्टार्ट कर दें उसके बारे में। जनरल है तो जनरल ही लिखना है आपने, और स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक पे ही रहना है, ठीक है। अगर जनरल है तो फिर स्पेसिफिक के लिए आप ये करेंगे, एक एंड पे एक हेडिंग दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एन ओवरव्यू, या आप केस स्टडी लिख सकते हैं। तो फिर आप पाकिस्तान पे एक पैराग्राफ लेके आप उस पर लिख सकते हैं कि हाउ एजुकेशन इज़ प्री रिक्विजिट आर मोर देन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और स्टेट्स एंड बाय हाई लिटरेसी रेट पाकिस्तान कैन मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सो ऑन, जो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, कहानी डालनी है, जो भी करना है, ठीक है। अब ये आपकी आउटलाइंस है, इन्हीं को आपने रीफ्रेजिंग करके इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ये सारी की सारी आउटलाइंस को, इसी को आपने सिनोनिम्स के साथ या कुछ एंटोनिम्स जो भी आप वर्ड्स वोकैबुलरी के जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट वर्ड्स, और उसके साथ आपने एक इंट्रोडक्शन लिख देना है। सिंपल है, इसको देखें। मैनकाइंड हैज़ अचीव्ड द हाइट्स ऑफ ग्लोरी थ्रू नॉलेज एंड नॉलेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है, हमारा टॉपिक आ गया उसमें। बोथ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट गो हैंड टू हैंड, ठीक है, ये वही बिल्कुल लिंकेज, कड़ी से कड़ी मिलानी है, सिंपल। एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल स्टिमुलेंट फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल कंसिस्टेंसी आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हमने बार बार उसको रिलेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एजुकेशन डिवेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके, इट इन्हेंसेस प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव स्किल्स ऑफ पीपल, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इन दिस वे education substantially contributes to technological and entrepreneurial advancement. Similarly, education empowers the people. Very short sentence, simple. It provides better income generating prospects and creates quality of opportunities. All this lead to development and progress. Very simple. And for a developing country like Pakistan, education may prove to be a panacea for all ills. अब इन्हीं आउटलाइंस को हमने जो है एक किस्म का उठाया है और इनको आगे पीछे करके एक कोहेरेंस एंड वेरी लिंक्ड स्ट्रक्चर के साथ हमने ये इंट्रोडक्शन लिख दिया है इसका, इस ऐसे का। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आपके पास कोई भी ऐसे आता है, आप आउटलाइंस लिखें और बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट एंड क्वालिटी वाइज जो है अच्छी एक इंट्रोडक्शन लिखें, और उसमें कोई ऐसी लंबी छोटी तकरीरें और लंबी छोटी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखें सर, और वो कोटेशन नहीं लिखी हमने, वो राइटर्स का नाम नहीं लिखा, वो ये नहीं लिखा, वो UN का एक रेफरेंस देना था वो ये नहीं किया, ऐसा कोई ज़रूरी